हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को सूरदास जी के पदों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सूरदास जी ने जो भक्ति काल के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, इन पदों में उन्होंने क्या कहा है बच्चों, आइए देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। प्रस्तुत पंक्तियाँ उस समय की हैं जब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण मथुरा गोपियों को समझाने के लिए भेज दिए हैं, और उद्धव जी ने आकर यहाँ गोपियों को समझाना शुरू भी कर दिया है। उस पे गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही माज रही है उद्धव जी, हमारे मन की पीड़ा हमारे मन में ही रह रही है। हमारे मन की व्यथा जो हमारे भगवान श्री कृष्ण से हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ने की जो व्यथा हमारे मन में है, वह हमारे मन में ही है, वह हमारे अंदर ही है। कहिए जाय कौन पे उद्धव, हम अपने अंदर की इस व्यथा को, हे उद्धव जी, भला आप ही बताइए कि हम अपने इस व्यथा को किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। हे उद्धव जी, उनके आने की आस में ही, उनके आने की आस में ही हमारा तन और मन दोनों ही व्यथित है। हम तो उनके आने की आस में ही जी रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह सही। हे उद्धव जी, आपके एक तो हमारे अंदर इतनी पीड़ा उनसे विरह की इतनी पीड़ा है, उस पर से आपका ये जोग रूपी संदेश, जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमारे लिए आप लेकर आए हैं, वह हमारे लिए किसी आग से कम नहीं है। उस आग को सुनकर, उस जोग की आग को सुनकर हमारे अंदर और भी, हमारा शरीर और भी दहक रहा है। चाहती होती गुहार जितई तय, उततै धार बही। हम अगर गुहार भी लगाना चाहती हैं, अपने कृष्ण को बुलाना भी चाहती हैं, तो ये भी हम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो तो हमसे दूर चले गए हैं। सूरदास अब धरी धरन, अब धीर धरहि क्यों, मर्जा दान लही। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब तो हमारे अंदर न मर्यादा है और न धैर्य है। अब तो हम अपने श्री कृष्ण की ही होकर रह गई हैं, क्योंकि उन्हीं की पीड़ा हमारे तन और मन में बसी हुई है, भरी हुई है। आगे गोपियाँ कहती हैं, आगे पद में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे तो हरि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। जो हारिल एक पक्षी है, जो अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, जागते सोते उठते बैठते खाते पीते हमेशा उस लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है। हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण उसी तरह, हम अपने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी की तरह उन्हें पकड़ी हुई हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह तृण कर पकड़ी। उसी हारिल के पक्षी की तरह हम भी अपने मन क्रम वचन से नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई हैं हम लोग। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी, यहाँ तक कि दिन रात हम लोग कान्ह कान्ह कान्हा कान्हा करके बुला रही हैं, उनको जकड़ी हुई हैं और बुला रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी,
आपके इस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश आपका जो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये जो उपदेश लेकर आप आए हैं वो हमारे लिए करुई ककरी के समान है, जो कि अत्यंत ही कड़वी हो। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, आपका ये जोग का जो संदेश आप लेकर आए हैं वो हमारे लिए मत करो। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव जी, आपके ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमारे लिए करुई ककरी के समान है। सुतो व्याधि हमको लय आयो देखो सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप जो ये उपदेश लेकर आए हैं वो हमारे लिए किसी व्याधि से किसी रोग से कम नहीं है। ऐसा रोग तो हमने न आज तक देखा है और न सुना है और न किया ही है। यह तो सूरती नहीं पै सौंपो जिनके मन चक्री। हे उद्धव जी, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि हे उद्धव जी, यह अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उन्हीं को दीजिए जिनका मन चक्री के समान है। हरितय राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। आगे पद में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारे हरि प्रियतम से राजनीति पढ़कर आ गए हैं, छल प्रपंच की राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उनसे आप कितने हे मधुकर, आप उनसे कैसी कैसी राजनीति पढ़कर आ गए हैं। ऐसे समाचार को सुनकर हम गोपियाँ ऐसे समाचार को सह नहीं पा रही हैं। इक अति चतुर होते पहले है, अब को गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वह पहले से ही अत्यंत चतुर थे, हमारे प्रियतम अत्यंत पहले से ही अत्यंत चतुर थे। ऊपर से अब न जाने कौन से ग्रंथ को पढ़कर आए हैं, कौन से ग्रंथ पढ़ लिए हैं कि अब उसी ग्रंथ की चतुराई आपको लेकर हमारे पास भेजे हैं। उसी ग्रंथ की एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रियतम एक तो पहले से ही चतुर थे, ऊपर से अब न जाने कौन से ग्रंथ को पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेशन पठाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, उनकी बुद्धि छल प्रपंच वाली उनकी बुद्धि हो गई है, जो आपको ये जोग का संदेश लेकर हमारे पास भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। हे उद्धव जी, पहले के लोग ही अच्छे थे, जो दूसरे की भलाई में ही अपना सब कुछ लुटा देते थे। अब अपने मन फेर पराई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। हे उद्धव जी, अब हम अपने मन को कैसे फेर लें। अब हम अपने मन को उनसे नहीं फेर सकती हैं, क्योंकि हमारे मन को तो उन्होंने चुरा लिया है। ते क्यों अनीति करें आपुन जय और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव जी, हमने तो पहले ही ये अनीति कर लिया है, हमने तो पहले ही अपने मन को उन्हें देने की अनीति कर लिया है। अब भला इस अनीति से हमें कौन छुड़ा सकता है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव जी, राजा का तो यही धर्म होता है कि अपने प्रजा का हर तरह से अपने प्रजा की रक्षा करे, उन्हें किसी भी तरह सताएं नहीं, उन्हें किसी तरह का भी दुख न दें। परंतु हमारे राजा
हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तो हमें विरह की अविरल ज्वाला दे गए हैं। विरह की ये दग्ध करने वाली जो दिन रात हमें दग्ध करती रहती है, ऐसी विरह की चिर विरहिणी बनाकर हमें छोड़ गए हैं। तो बच्चों, आज इन्हीं पदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले पदों के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।